मित्रों, मैं आशीष शंकर गोंडा उत्तर प्रदेश से। आज एक विचार ऐसा है जिस पे आपको विचार करने की आवश्यकता है और आप लोग अगर सहयोग दें और प्रयास करें तो पूरे समाज में ये प्रथा लाने की ज़रूरत है, जिससे किसी के दुख में हम लोग सहभागिता दे सकें और किसी के दुख के घड़ी में सर्व समाज एक साथ एकजुट होकर के उसकी मदद कर सके। एक समय था जब हमारे पूर्वजों ने लड़कियों के शादी के लिए दहेजी प्रथा लाई थी। आज वो प्रथा बढ़ चढ़ के यहाँ तक पहुँच चुकी है कि चाहे राजा हो या रंक, दहेजी जरूर लेता है और लड़कियों के शादी में काउंटर लगा होता है। यथासंभव जिसके पास जो शक्ति होती है वो आदमी उस लड़के की शादी में सहयोग करता है दहेजी के रूप में। ये प्रथा यहाँ तक कि भावनात्मक रूप से जुड़ चुकी थी कि लोग लड़की के शादी में दहेजी भी लाते थे, देते थे, लेकिन एक गिलास पानी पी करके चले जाते थे और लोग भोजन नहीं करते थे कि लड़की की शादी है, महाराज हम भोजन नहीं करेंगे। ठीक इसी प्रथा पर हम आज एक उदाहरण से एक दुख के जो हमारे सामने अभी कुछ दिन पहले बीता है उस पर मैं अपना विचार रखना चाहता हूँ और सर्व समाज से सहयोग चाहता हूँ और आशा करूँगा कि अगर आप लोग सहयोग देंगे तो एक दीपक जलाने की ज़रूरत है, फिर प्रकाश धीरे धीरे फैल जाएगा और एक नियम लाने की ज़रूरत है। एक समय आएगा कि पूरे समाज में लोग इसको फॉलो करेंगे और गरीब लोगों की मदद हो सकेगी। विचार ये है, एक जो घटना आपको बताना चाहूँगा, नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेने को नाम कोट करना उचित नहीं होता समाज के बीच में किसी की बेइज्जती करना। एक हमारे मित्र के गांव में एक बहुत गरीब व्यक्ति रहता था। उसके दो बेटे थे, एक छोटा था एक बड़ा था। जो बड़ा बेटा था वो 23 साल का था और उसके रोड एक्सीडेंट में, बहुत भीषण एक्सीडेंट होता है, लेकर के लोग जिला अस्पताल आते हैं, यहाँ जवाब हो जाता है, गोंडा एक बड़े अस्पताल में जाते हैं, भर्ती कराते हैं। पहले एक साथ तो कुछ लोगों ने इधर उधर से पैसा अरेंजमेंट करा के लखनऊ तक पहुंचा दिया। अब उसके पास पैसे नहीं होते हैं और पैसे ना होने की स्थिति में उसके पास मात्र 2 सवा 2 बीघे जमीन होती है। वो जमीन अपने गांव के ही एक संभ्रांत व्यक्ति के पास गिरवी रख के और 1 लाख रुपए लेके जाता है और वो 1 लाख रुपए उस बड़े अस्पताल में 2 दिन का खर्चा होता है। व्यक्ति परेशान होता है, नाते रिश्तेदारों से पैसा मांगता है और पैसा मांगने के बाद बहुत लोग पैसा देने से बहाना बना देते हैं। कुछ लोगों ने मदद किया, उससे भी उसका हॉस्पिटल का खर्च नहीं हो पाता है, पूरा नहीं हो पाता है। उसके बाद वो अपनी दोनों बीघे ज़मीन अपने गांव के एक संभ्रांत लोगों के हाथ बेच देता है और बेच के 5 लाख रुपए लेकर के जाता है और 4-5 दिन अस्पताल में बच्चा रहता है। उसके बाद हॉस्पिटल में ही बच्चा अंतिम सांस ले लेता है। माँ बाप रोते बिलखते हुए उस बच्चे को लेके घर आते हैं। उस घर दुख के घरे में गांव वाले कुछ व्यवस्था करा करके उसे कफन की व्यवस्था कराते हैं और किसी प्रकार से उसका अंतिम संस्कार होता है। अंतिम संस्कार के बाद उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो कर्मकांड कर पाए, तिराहमी कर पाए। बड़ी चिंतक विषय होती है। उसके पास अब कुछ पैसे भी नहीं होते हैं कि वो बेच सके, कोई सामान नहीं कि अब बेच के वो पैसा ला सके और अपने जवान बेटे की तिरहमी कर सके। प्रयास करता है, गांव के प्रधान लोग मिल करके थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं तो जो कर्मकांड महाशुद्ध या जो भी छोटे छोटे होते हैं ये कृपया करवा पाता है। लेकिन अब भाईवध और तिरहमी, भाई भीर और तिरहमी कराने के उसका पैसे नहीं होते हैं। लेकिन समाज में जो प्रथा है कि अगर ना कराए तो लोग जीते जी गोली मार के उसको मार देंगे। वो व्यक्ति छटपटाता है, परेशान होता है, लोगों से कहता है पैसे नहीं होते हैं, करना मजबूरी है। तिरहमी करना जरूरी नहीं था लेकिन तिरहमी करना उसके लिए मजबूरी थी। क्या बेच दे, अब एक बेटा था क्या उसे बेच दे। फिर परेशान होता है वो, होते करते कुछ लोग गांव के खड़े होते हैं और खड़े होकर के उसका तिरहमी संस्कार करते हैं और लोग बड़े चाव से आकर के पूरे जवार के लोग भोजन करते हैं।
मैं भी पहुंचा उस दिन, भोजन करने नहीं, 13वें संस्कार में श्रद्धांजलि देने के लिए। वो दृश्य देख करके, उनके माता पिता से मिल करके हृदय बहुत द्रवित हो उठा। जो हमारे पास में उस समय जेब में था वो हमने निकाल करके उनके हाथ में रख दिया। दादा रोने लगे। लेकिन वहाँ से मुझे विचार मिला कि क्या 13वीं करना जरूरी था, भंडारा करना 13वीं में जरूरी था। और कैसे जवार के लोग 23 साल का युवा लड़का जिसका एक्सपायर हुआ हो, वो निवाला कैसे खा रहे थे और बड़े चाव से खा रहे थे। उससे हमें 2 सीख मिली जो आपके सामने रखना चाहता हूं इस कहानी के का उद्देश्य, कि या तो महोदय आप लोग विरोध करके, और जब कोई वृद्धावस्था में मरे तो भी, या जवानी में मरे तो भी, कर्म कांड के बाद केवल एक कार्यक्रम भंडारा करवा दें, वो भी कुछ समय बाद, किसी की डेथ होने के बाद, और कर्म कांड कराएं जो गरुड़ पुराण में लिखा है, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन कोई निश्चित न करें कि 13वें दिन ही उसको भंडारा करना जरूरी है। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद एक भंडारे के रूप में करे, जब उसके बाद व्यवस्था हो जाए तब। अन्यथा इसको बंद करवा दीजिए और कर्मकांड करें, ये भंडारा बंद करा दिया जाए तो बेहतर है। यदि ये दोनों ना हो पाए तो तीसरा जो मैं कहना चाहता हूं, ये करवा दिया जाए। ये कैसा रहेगा कि जिस प्रकार के लड़की के शादी में लोग दहेजी देते हैं और दहेजी लोग लिखाते हैं, उसी प्रकार से 13वीं में भी बड़े लोगों के ना, अभी नहीं, लेकिन यदि गरीब के यहाँ 13वीं पड़ती है, कोई दुखद घटना आती है, चाहे वो युवा की मृत्यु हुई हो, चाहे वो किसी वृद्ध की मृत्यु हुई हो, लेकिन यदि वो पैसे से निर्धन है तो उसके दरवाजे पर, मेज के ऊपर कोई व्यक्ति ना बैठा के एक दान पात्र रखवाया जाए, और यथासंभव आप जाइए उनके श्रद्धांजलि सभा में पुष्प अर्पित कीजिए, और आपके जेब में जो भी कुछ हो उस दान पात्र में डाल दीजिए, जिससे जब 13वें संस्कार उसका पूर्ण हो तो टेंट का खर्चा निकल जाए, खाने का खर्चा निकल जाए। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तब व्यक्ति के पास व्यवस्था होती है, और नहीं होती है तो कोई चिंता का विषय नहीं होता है। लेकिन जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब या तो अचानक होती है, और या फिर बीमारी के लंबे समय बीमारी के बाद होती है। इस दोनों स्थितियों में व्यक्ति पस्त हो चुका होता है। मृत्यु अचानक हो गई, उसके खाते में 1 पैसा नहीं है, और लंबी बीमारी के बाद व्यक्ति की मृत्यु हुई तो व्यक्ति टूट चुका होता है। बीमारी में दवा करा करा के फिर 13वीं करने के बाद पैसा नहीं होता है। लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है तो अगर समझदार माता पिता है तो 9 महीने का समय होता है। अगर थोड़ा थोड़ा पैसा व्यवस्था करेगा तो चाहे ऑपरेशन से बच्चा पैदा हो, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, और चाहे पैदा होने के बाद उसको 27 करवाएं, 12वीं करवाएं, चाहे जो संस्कार मनाएं, भंडारा कराएं, तब वो 9 महीने में पैसे की व्यवस्था कर सकता है। तब उसको इतना कष्ट नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है गरीबों के यहाँ, तो भंडारा उचित नहीं है। 13वीं को जरूरी न कर दीजिए। ऐसा न मजबूर कर दीजिए कि 13वीं, जिसकी एक मरने पर घर में एक 13वीं हो रही है, 13वीं करते करते उसके घर में दूसरी अर्थी निकल जाए। यदि मेरे विचार से आप लोग सहमत हैं तो कमेंट करके बताएं, और ऐसा ना सोचे कि हम कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? यू कैन डू इट, आई कैन डू इट। मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो। दहेजी प्रथा लड़कियों को शादी में लाने वाले इंसान ही थे, भगवान नहीं थे। अगर वो लागू हो सकता है, बड़े बड़े संगठन चालू हो सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? हम आप एक होंगे, अपने गांव शुरू करेंगे, एक डिब्बा रखवाएंगे दान पात्र। हम भंडारे में दान दे सकते हैं, भागवत में दान दे सकते हैं, तो किसी गरीब के यहाँ मृत्यु पे दान क्यों नहीं दे सकते हैं?
दे सकते हैं। और अगर नहीं दे सकते हैं तो उसके यहाँ भंडारा खाने मत जाइए, उसका घर बेच करके गर्म पूड़ी मत मांगिए। चिंता नहीं, चिंतन करें।